दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच लगभग 1.5 महीने से जंग जारी है और इसी जंग के दौरान इजराइल और हमास के बीच एक समझौता लगभग तय हो चुका है। इजराइल 50 बंधकों के बदले सीज़ फायर करने को तैयार है। इजरायली कैबिनेट ने भी इस समझौते को मंजूरी दे दी है। दरअसल तेल अवीव में इजरायली कैबिनेट ने बुधवार की सुबह एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 50 कैबिनेट को छुड़ाने के बदले एक समझौते को मंजूरी दे दी है। बंधकों के बदले इजराइल कुछ दिनों तक गाज़ा पर अपनी बमबारी रोके रखेगा। इसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि बंधकों की रिहाई बहुत ज़रूरी है और जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक गाज़ा पर हम हमला नहीं करेंगे, तब तक के लिए सीज़ फायर रहेगा। मंगलवार को इजरायली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते के जरिए 50 इजरायली नागरिकों को रिहा किया जाएगा और इसमें रोज़ाना 12 से 13 लोगों को छोड़ा जाएगा, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं होंगी। मैं आपको बता दूं कि इस डील के मुताबिक हमास जो 50 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, उसके बदले इजराइल 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करेंगे अपने जेल से। और इसके साथ ही इजराइल और हमास के बीच 4 दिन का सीज़ फायर भी रहेगा। सीज़ फायर में गाज़ा पट्टी के ऊपर कोई भी बमबारी नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का हमला नहीं किया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग छिड़ी है, इस जंग को तकरीबन 47 दिन हो चुके हैं और इस 47 दिन में अब पहली बार होने जा रहा है कि बीच में जंग विराम होगी, 4 दिन का सीज़ फायर किया जाएगा और गाज़ा पट्टी के ऊपर कोई भी बम नहीं दागे जाएंगे। इजरायली कैबिनेट ने जिस समझौते को मंजूरी दी है, इस समझौते के मुताबिक, इस डील के मुताबिक हमास जो 50 बंधकों को छोड़ेगा, उस 50 बंधकों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं होंगी। इन 50 बंधकों को हमास 4 दिन में रिहा करेंगे और 4 दिन तक सीज़ फायर रहेगा। 4 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई भी हमला गाज़ा के ऊपर नहीं होगा। 4 दिन तक एकदम से शांति बना रहेगा। इसके बाद रोजाना 10 से 12 बंधक छोड़े जाएंगे और रोजाना 10 से 12 बंधक के बदले 1 दिन का सीज़ फायर रहेगा। 50 बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल जो 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेंगे, उनमें भी ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं होंगी। और इजराइल जो 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने जेल से रिहा करेंगे, उनमें ज़्यादातर पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के हैं। इजराइल की तरफ से बयान में कहा गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स बंधकों के घर आने और हमास के आखिरी खात्मे तक नहीं रुकेगी। मतलब कि 4 दिन का सीज़ फायर होगा और 4 दिन के सीज़ फायर के बाद फिर से जंग शुरू हो जाएगी। अब लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि फिर तो 4 दिन के बाद जंग शुरू हो जाएगी, तो इस सीज़ फायर से फ़ायदा क्या होगा? मेरे भाई, इस सीज़ फायर से बहुत सारे फिलिस्तीन को फ़ायदा पहुंचेगी, लोगों के मानवीय मदद भी पहुंचेगी और बहुत सारे ऐसे मानवीय मदद जो अलग अलग देशों ने भेजा है, बॉर्डर पर अब तक रुका हुआ है, ये मानवीय मदद भी 4 दिन के सीज़ फायर में पहुंचा दी जाएगी, जिससे फिलिस्तीनियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आज की यही खबर थी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।